बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 92 HG के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल की नर्सरी में खौफनाक आग लगने से 15 नौमौलूद जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग एयर कंडीशंस के कंप्रेसर में धमाके के बाइस भड़की। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि वाक़े के वक्त नर्सरी में 16 बच्चे मौजूद थे, ताहम एक लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचाने में कामयाब हुई, जबकि 15 बच्चे जान की बाजी हार गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक आग MCH वार्ड की तीसरी मंजिल पर लगी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें मौका पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयों में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 4 एम्बुलेंस ने हिस्सा लिया, जबकि बेशतर बच्चे शदीद झुलसने के बाइस जाँ बहक हुए। बाद अज़ा इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। ताहम तहकीकात के बाद असल वजूहात सामने आएंगी। बाकी की वजूहात जानने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। तर्जुमान पिम्स हॉस्पिटल के मुताबिक तमाम बच्चों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पिम्स हॉस्पिटल की नर्सरी में आतिशदगी के अंधोनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए इसका नोटिस ले लिया और हुकाम को फौरी तहकीकात की हदायत दी है। सदर मुमलिकत ने यह अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफी नुकसान है, गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाक़े की शफाफ तहकीकात पर जोर देते हुए हदायत की है कि जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सरवरे कौनैन मोहसिन इंसानियत वजाए तख्लीक के कायनात नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश जज्बे अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। हर सौ सब्ज झंडियों, बरकी कुमकुमों और दरूद सलाम की सदाओं ने समा बांध दिया। यौम विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौका पर फौजी जवानों की जानिब से नारा तकबीर भी बुलंद किया गया। मसाजिद में नमाज फज्र के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआएं की गई। फिजा दरूद और सलाम की खुशबुओं से मुअत्तर हो गई। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की गलियां, मोहल्ले, बाजार और शाहराएं खूबसूरत रोशनियों, बरकी कुमकुमों और सब्ज झंडियों से सजा दी गई हैं, जबकि सरकारी और निजी इमारतों पर भी चरागा किया गया है। कई मकामात पर मेहराबें और आराइशी दरवाजे भी नस्ब किए गए हैं। दूसरी जानिब आज ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से मुल्क भर में खसूसी तकरीबात, महाफिल और रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जश्न में ईद मिलादुन्नबी पर मुबारकबाद दी। वतन में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि उसवा हसना तमाम मुसलमानों की दीनी और दुनियावी इस्लाह, फलाह और मिसाली कामयाबी के लिए मशाल राह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक दीन इस्लाम की तालीमात का बेहतरीन नमूना है। अमेरिका और ईरान ने नई जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया ने ये बात ईरान और पाकिस्तान में ज़राए के हवाले से कही और साथ ही ये बताया कि जंग बंदी में आबनाए हुर्मत से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। रूसी मीडिया के मुताबिक सरकारी तौर पर जंग बंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्को है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स इसके बाद होंगी। जून के वस्त में दोनों फ़रीकों ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसकी बुनियाद पर अमन मुआहिदा तय पाया जाना था, मगर एक माह से भी कम अरसे में दोबारा कशीदगी का आगाज कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चंद हफ्तों में अमेरिका और ईरान के दरमियान नई जंगबंदी के लिए सालसों के जरिए किसी डील पर पहुंचने की कोशिश की जाती रही है। इसी दौरान अमेरिका के सदर ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान किया था और दुनिया को खबरदार किया था कि ईरान का मुआशी घेरा तंग करने में अमेरिका का साथ न देने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान रेंजर्स और SIU पुलिस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाका अजीजाबाद भंगोरिया गोड़ से भत्ता वसूली मुलव्विस अहमद अली मक्सी गिरोह से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिम मुस्लिम गुलाम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से असलह और एम्यूनेशन भी बरामद कर लिया गया। नुमाइंदा न्यूज़ 92 HG डॉक्टर अमजद बुखारी के मुताबिक मुल्जिम PIB कॉलोनी के इलाके में मंशियात फरोशी, भत्ता वसूली और भत्ता न देने पर फायरिंग करने के मुताबिक वारदातों में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुल्जिम अपने साथी सुलेमान शूटर और दीगर साथियों के हमरा PIB कॉलोनी में कारोबारी अफराद और लियाकताबाद में गत्ता फैक्ट्रियों से भी भत्ता वसूली की कई वारदातों में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुल्जिम भत्ता न देने पर भंगोरिया गोश्त में फैक्ट्री में खौफो हरास फैलाने के लिए हवाई फायरिंग करने पर भी मुलव्विस है। मुल्जिम का साथी सलमान शूटर और रेंजर्स SIU पुलिस के हाथों गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। गिरफ्तार मुल्जिम साथी की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश होकर बलूचिस्तान चला गया था और कुछ अरसे कबल वापस आकर दोबारा अपना नेटवर्क मुनज़्ज़म कर रहा था। गिरफ्तार मुल्जिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिम को बिमा असला, अम्यूनेशन, मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए SIU पुलिस के हवाले कर दिया गया।
OPD स्टाफ की जानिब से प्रोफेसर डॉक्टर निगर शाह को उनकी शानदार कारकर्दगी खिदमत के तसलसल और तौसीफ पर दिली मुबारकबाद पेश की गई। पीर बख्श नूनारी की रिपोर्ट के मुताबिक OPD स्टाफ का कहना था प्रोफेसर डॉक्टर निगर शाह की कायदाना सलाहियत, लगन और तिब्बी शोबे में बेहतरीन खिदमात पूरी टीम के लिए बाइस हौसला है। हम समझते हैं कि डॉक्टर और मुआवन तिब्बी अमला एक ही निज़ाम सेहत के अहम सतून है। नर्सिंग और दीगर मुआवन अमले के ताउन और मेहनत के बगैर मरीजों को मियारी तिब्बी खिदमात की फराहमी मुमकिन नहीं। हमारा नर्सिंग और मुआवन अमला इदारे की मजबूत बुनियाद और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पीर बख्श नूनारी ने बताया कि प्रोफेसर खुर्शीद जहां नूरानी क्लिनिक बोर्ड के शोबा इमराज नस्मा जिचकी को FCPS यूरोगायनोकोलॉजी की एक्रीडिटेशन कामयाबी से हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की गई। यह अहम कामयाबी शोबे की पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल तालीम, खसूसी तरबियत और मरीजों की तिब्बी मियारी सहूलत की फराहमी के लिए अज़म और बेहतरीन कारकर्दगी का मजहर है। जबकि यूरोगायनी टीम बिलखसूस डॉक्टर मोमिना रहमान यूरोगायनोकोलॉजी सुपरवाइजर और डॉक्टर उमैमा अख्तर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतक मेहनत, लगन और काबिल कदर काविशों को खसूसी तौर पर सराहा गया। ये अमर भी काबिल जिक्र है कि प्रोफेसर डॉक्टर हलीमा यास्मीन इस वक्त सर्जरी में मसरूफ हैं और इस अहम तालीमी कामयाबी के मौके पर भी मरीजों की खिदमत और इलाज को अपने पेशा वराना फराइज अंजाम दे रही हैं। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC प्रोफेसर डॉक्टर खालिद शेर, वाइस चांसलर डिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अमजद सिराज मेमन, इंस्पेक्शन टीम और JPMC इंतजामिया का मुसलसल ताउन और मुआवनत पर खसूसी शुक्रिया अदा किया गया। कराची बार एसोसिएशन की काबीना 2026 का इजलास 25 अगस्त 2026 को KBA कमेटी रूम सिटी कोर्ट्स कराची में मुनक्किद हुआ, जिसमें काबीना ने मुतफक्का तौर पर करारदाद मंजूर की कि कराची बार एसोसिएशन सिंध की तकसीम या नए सूबों के क़याम की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। कराची बार एसोसिएशन सिंध के इलाकाई सालमियत, इत्तेहाद, यकजहती पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और सिंध की तकसीम से मुतालिक किसी भी तजवीज़ को सिंध के अवाम के मुफादात के लिए मुनाफी समझती है। मजीद बरां मुतफक्का तौर पर यह फैसला किया गया कि कराची बार एसोसिएशन सिंध के तकसीम के मामले के खिलाफ ऑल सिंध लायर्स कन्वेंशन तलब करेगी, जो बरोज हफ्ता 19 सितंबर 2026 सुबह 11 बजे CPLC पार्किंग एरिया सिटी कोर्ट्स कराची में मुनक्किद होगा, जिसमें आइंदा के लाहे अमल और मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। जो चहम गोइयां नए सूबे बनाने की गई डिफरेंट इदारों की तरफ से, डिफरेंट सियासतदानों की तरफ से, उसमें यूनानिमसली कराची बार ने उन चीज को कंडेम किया है और हमारा जो कंडेमेशन लेटर होगा वो डिटेल और तफसीली होगा और रेजोल्यूशन पास किया है और कराची बार ने ये डिसाइड किया है कि कराची बार हमेशा सिंध के तमाम दरीना इश्यूज के ऊपर, उसमें दरियाए सिंध का इशू हो, सिंध की जमीनों की बंदरबांट हो या सिंध में किसी किस्म की कोई मिलकर इस जो प्रोपोगंडा चल रहा है इसको कंडेम किया और सबका ये एक यूनियनियस व्यू है कि हम किसी भी तौर पे सिंध की तकसीम जो है वो नहीं होने देंगे और उसकी खिलाफ हैं और उसकी मजम्मत करते हैं। और उसमें एक और चीज जो डिस्कस की गई कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि मोहसिन नकवी साहब और दीगर लोगों की जानिब से सिंध की तकसीम की बात की गई, उनकी और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स को हमने कंडेम किया। उसमें बार लीडर्स जैसे एहसन मून साहब और दीगर जो लीडरान हैं जिन्होंने सिंध की तकसीम के बारे में बात किया, हमने उन सब की भी स्टेटमेंट को कंडेम किया। DG ISPR साहब की स्टेटमेंट को भी हमने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग T20 की 3 फ्रेंचाइजीज मुतारिफ। प्रेस रिलीज के मुताबिक तकरीब में फ्रेंचाइज मालकान, लीग पार्टनर्स और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम शरीक हुए, जहां अफगान क्रिकेट के नए बाब को मुल्क की खेलों की तारीख का अहम संग मेल करार दिया। लीग की जानिब से 3 इब्तदाई फ्रेंचाइजीज मुतारिफ कराई गई हैं, जिनमें कंधार वॉरियर्स और एक्सेल यूनाइटेड काबुल जवानान शामिल हैं। इंतजामिया के मुताबिक ये टीमें अफगानिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों की क्रिकेट मोहब्बत, नौजवान टैलेंट और शायकीन के जज्बे की नुमाइंदगी करेंगी। तकरीब का मरकजी लम्हा कोहे जफर ट्रॉफी की रोनमाई था, जिसका डिजाइन अफगानिस्तान के पहाड़ी सेक्टरों की खूबसूरती, मजबूती और मुजाहमत से मुतासिर होकर तैयार किया गया है। APL T20 के मुताबिक इफ्तिताही प्लेयर ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 30 अगस्त 2026 को खोला जाएगा, जबकि प्लेयर ड्राफ्ट 27 सितंबर 2026 को होगा। मुकम्मल टूर्नामेंट शेड्यूल और मेजबान वेन्यूज से मुतालिक मजीद तफसीलात आइंदा हफ्तों में जारी की जाएंगी, जबकि टूर्नामेंट के आगाज की तारीख 27 दिसंबर 2026 मुकर्रर की गई है।